बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल टेस्टी टेबल विद तिहा। तो जी जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हमने जाना था और फजर के टाइम मैंने उठकर नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बिल्कुल नहीं सोई क्योंकि मुझे था कि 7-8 बजे जो था बच्चों को उठाना था और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके हमने निकलना था। तो ये फजर की अजानें हो रही। फजर के टाइम अज़ानें सुनने का अपना ही मज़ा होता है और इबादत करने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर जो है अपनी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई करनी थी वो की और उसके बाद तकरीबन 8 बजे के करीब बच्चों को उठाया। और यहाँ देखें बच्चे उठ गए हैं, आंखें फुल नींद से भरी हुई थी इनकी, लेकिन एक्साइटेड थे कि हमने जाना है। और सर्दी सर्दी के नारे लग रहे थे कि इनको सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। वेल बच्चों को फिर कपड़े शपड़े पहनाए और इनको पैक शैक किया अच्छे से। और फिर हमने कहा कि चलें अब नाश्ता करते हैं। फिर इनको नाश्ते के लिए लेकर नीचे चले गए कि ये ना हो कि अभी थोड़ा सा ही हम सफ़र करें तो इनको भूख लग जाए, तो इसलिए घर से जो है खाना शाना खा कर फिर ही जाएं। तो यहाँ जी बच्चों के लिए मंगवाए थे हमने नान चने, और जिस बच्चे ने ब्रेड खानी थी उसने ब्रेड खाई और जिसने नान चने खाने थे नान चने खाए। वैसे मेरे बच्चों को ज़्यादा जो है ना ब्रेड ही पसंद है, तो उन्होंने फिर ब्रेड और एग ही लिया था और बाकी बच्चों ने नाना चने खाए। उसके बाद ये देखें जी हमारी पॉलर वाली क्या कर रही है, ये कर रही है अपने पुप्पो के हेयर जो है वो स्ट्रेट कर रही है, जबकि जो है रास्ते में हेयर स्ट्रेट क्या काम करेंगे आप खूब जानते हैं इससे। तो ये जी हमने सामान वगैरह भी डिक्की में रखवा लिया था और इसको सेट कर लिया था। और वे जो है गाड़ी को भी पानी शानी पिला दिया था ताकि रास्ते में नाराज़ ना हो जाए, इसको कहीं प्यास ना लग जाए और फिर ये जो है तंग करने ना लग जाए। इस वजह से इसको अच्छे से देख लिया था, पानी वगैरह भी दे दिया था, सब कुछ इसको दे दिया था ताकि ये खुशी खुशी जाए। और फिर यहाँ जी अपनी मदद आपके तय हर कोई जो है अपना सामान खुद ही नीचे ला रहा था और गाड़ी में रख रहा था। काशिफ भी देखे यहाँ पर अपना सामान खुद ही लेकर आ रहे हैं। सर्दियाँ थी ना, तो सर्दियों की वजह से जो है टैची ही बना था, जबकि इतने कपड़े नहीं थे, सिर्फ 2 दिन के लिए हमने जाना था। तो लेकिन ये है कि फिर बच्चों के आपको पता है कि अगर एक एक भी इनका ड्रेस रखें और सर्दियाँ हैं फिर कहाँ पर इतना हो जाता है, इसी वजह से फिर टैची में ही रखना पड़ा। हालांकि हम लोग का सामान इतना नहीं था, ये टैची सर्दियों की वजह से इतने टैची लग रहे हैं। और ये देखें जी हम लोगों ने फिर हर किसी ने अपना अपना सामान डिक्की में रखा और ये देखिए जी हमारी गाड़ी की डिक्कियाँ फुल हो गई हैं और यहाँ बस हम निकलने के लिए तैयार हो गए हैं अच्छे से। और जो एक गाड़ी जो है वो निकल चुकी है बाहर और दूसरी गाड़ी जो है वो भी खैर खैरियत से निकलने लगी है। यहाँ रबी वगैरह जो है मोइस वगैरह ये सब लोग ना प्लान करके बैठे हुए थे कि इन्होंने एक गाड़ी में सब बच्चों को बिठा दो और सब बच्चे जो हैं वो एक गाड़ी में बैठ जाएंगे, दूसरी गाड़ी में जो है वो भरे बैठ जाएंगे। और जब हमने इनसे पूछा कि आप फिर बताएं आप कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, मोइस कह रहा हम पापा की गाड़ी में बैठेंगे और उसके पापा कहते ओ हो जी नहीं जी आप लोगों ने मुझे पागल करना है, मैंने तो नहीं बिठाना आप लोगों को। फिर बेचारों का सारा प्लान जो था ना चौपट हो गया और जो है ये बैठे अपने पापा के साथ और तीहा वगैरह जो बैठे वो बैठे अपने पापा के साथ, अपने मामू के साथ, पापा के साथ। और यहाँ जी देखिए अभी तो हम गाड़ी को ही मना रहे हैं, इसमें फ्यूल वगैरह डलवाया और इसके टायर जो हैं उसकी गैस वगैरह फुल करवाई अच्छे से सारा दिखाकर, और ये हम लोग जो हैं चल पड़े हैं। तो अब आप लोगों ने अच्छा कल मुझे काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया हुआ था, कल की वीडियो में मैंने पूछा था और मैंने हिंट दी थी कि हम लाहौर से तकरीबन 5 से 6 घंटे की दूरी पर जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे गेस करके बताएं कि हम कौन से एरिया में जा रहे हैं, कौन से जगह पर जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, लेकिन उनमें से अभी तक किसी ने सही जो है वो नहीं बताया। तो अब ये है कि आप लोग यहाँ पर आपको जगह नज़र
तो यहाँ पर आप जगह वगैरह देखें और गैस करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस थोड़ी सी हम दूरी पर आए थे तो बच्चों को पता था कि मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं, तो बस बच्चों ने निकाल कर तो खानी शानी शुरू कर दी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा व्यू था कि मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना मज़ा आया। ऐसे स्मोक फॉग थी और ऊपर से सब्ज़ा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत 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 अच्छा लग रहा था। और ये देखें, आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि पीछे देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो स्मोक है, और देखिए सब्ज़ा भी कितना अच्छा लग रहा है। सब्ज़ा तो वैसे भी देखने से आंखों को इतना अच्छा लगता है ना। और ये फसलें वगैरह थी, यहाँ पर बहुत चीज़ें लगी हुई थी, मटर लगे हुए थे, गाजरें थी, मूलियाँ थी, हर किस्म की सब्ज़ियाँ यहाँ पर थी। खैर, अब आपको जगह नज़र आ रही है, अब आप मुझे गेस करके कमेंट में बताएं कि ये कौन सी जगह है। मैंने आपको दूसरी वीडियो में दूसरी हिंट दे दिया है, और अब आप मुझे बताएं कि हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं। सर्दी में तो सफ़र करने का अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आया। गाड़ी में हीटर लगा हुआ था और बाहर जो है वो सर्दी थी, लेकिन देखने में भी मज़ा आ रहा था। ये है कि ख़ुद को सर्दी लग रही होती तो फिर इतना एंजॉय नहीं करना था, फिर तो बस सर्दी में ही जाना था। लेकिन जो गाड़ी के अंदर का माहौल था वो फर्स्ट क्लास था, और बाहर का उससे भी औसम था। सर्दी की वजह से सर्दी की वजह से सफ़र बहुत अच्छा रहा। हाँ, अगर गर्मी होती तो फिर गर्मी में ज़रा मुश्किल हो जाता है सफ़र करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों की भी तबीयतें अपसेट होती हैं, और साथ साथ बैठे हो तो फिर भी तबीयत खुद से भी अपसेट होती है कि साथ चिपकना पड़ता है। फिर यहाँ पर जो है हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया था, क्योंकि यहाँ पर गावा था और अमरूद खाने को दिल चाह रहा था मसाले वाले, तो यहाँ बनवा कर कट करके हम लोगों ने खाए, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी तकरीबन यहाँ पर हम लोग घर से निकले थे 11 बजे के करीब निकले थे, और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो तकरीबन 4 बजे का टाइम था जब हम वहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर हमने बस कुछ ख़ास जगह पे स्टे नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, क्योंकि बच्चे भी साथ थे और रात को तेल मेहंदी थी, तो इसलिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हम जो है जल्दी ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि सफ़र बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने भी तंग नहीं किया। और ये देखें माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत देखें कितना अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से कैमरे में अच्छा लग रहा है, रियलिटी में भी इससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा सब्ज़ा लग रहा था। और सर्दी थी, प्यास तो लग नहीं रही थी, लेकिन बच्चों को पता था कि कोल्ड ड्रिंक गाड़ी में पड़ी हुई है, बस फिर इन्हें जो है बस गले खुश्क होने लग गए, प्यासा छुट गई हैं, इन्हों प्यास लगी है जी, प्यास लगी है। फिर पीती है इन्होंने बोतल, जाके जान सुकून आया कि भी हुन सही हो गया, ख़त्म हो गई बोतल जी, ठीक है। फिर पूरे रास्ते इन्होंने नाम ही नहीं लिया दोबारा कि इन्हें प्यास लगी है, फिर इन्हें प्यास लगी ही नहीं जब इन्हें पता लग गया कि अब ख़त्म हो गई है ना ये बोतल। उसके बाद जी हम लोग जो हैं चल पड़े फिर से अपनी मंजिल की तरफ, और यहाँ पर जो है टूल प्लाज़ा पे भी हम लोगों ने स्टे किया था। बच्चों ने चीज़ें वगैरह यहाँ से भी कुछ ली, क्योंकि जब इन्हें पता था कि हमारी चीज़ें कम होना शुरू हो गई हैं, तो इनका जो चीज़ इनके पास नहीं थी वो ही खाने को इनका दिल चाह रहा था कि इन्होंने वही चीज़ खानी है। फिर यहाँ से भी चीज़ें वगैरह इन्होंने ली और फिर चल पड़े। और यहाँ पर देखें, घर में देख रही थी कि बेचारे जिनके घर बहुत छोटे छोटे थे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे वो जो बनाई नहीं होती कपड़े के घर बनाए होते हैं, झुग्गियाँ शुग्गियाँ जिसको कहते हैं, झुग्गियाँ बनाई हुई थी। तो मैं देख रही थी और देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन ये है कि मैं इस चीज़ को कर रही थी कि यार जो इंसान यहाँ पर रहता है उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा ना, कि गर्मी सर्दी यहीं पे रहना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास अपना घर है, अपनी मर्ज़ी से धूप में हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से छाँव में हो जाते हैं, और ये लोग कैसे गुजारा करते होंगे। लेकिन अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको अपने घर पर दे, सबको अपनी छत दे, अल्लाह ताला सबके नसीबों में करे, आमीन। और ये देखें जी, जैसे जैसे जो है रात हो रही है, शाम हो रही है, तो देखें मनाजिर कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और टाइम भी तकरीबन यहाँ पर हो रहा था, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 3 बजे का टाइम हो रहा था, और बस हम अब तो पहुँचने ही वाले थे, थोड़ी ही दूरी पे थे, पहुँचने ही वाले थे। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जिनके घर हम जा रहे हैं, अंकल उमर के घर, वो बच्चों के फेवरेट अंकल हैं। बच्चे उससे वो बहुत प्यार करते हैं और बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। फाइनली जी खैर खैरियत से जो है हम लोग पहुँच गए हैं उनके घर, और यहाँ देखें
बच्चे ऐसे भागे, तिहा की तो अभी टर्न भी नहीं थी, तिहा के आगे अभी हनी था और उसकी कज़न बैठी हुई थी, लेकिन तिहा ऊपर से गुजर के जाके तो बाहर निकल गई कि मैं डोर नॉक करके जल्दी से सीधी हो जाऊं। और वो फिर अल्लाह का शुक्र है जी, खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए और फिर हमने जाकर चाय वगैरह पी और थोड़ी देर के लिए बैठे, खाना शाना खाया और उसके बाद हम लोग रात के लिए जो है मेहंदी थी, रात के लिए हम लोग तैयार होने के लिए चले गए। और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि हमने मेहंदी पे मैंने कौन सी ड्रेसिंग की है और बच्चों ने कौन सी ड्रेसिंग की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।